नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मास्टर जी अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है 5 ईयर प्लानिंग इन इंडिया, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने सेंसस इन इंडिया किया था, भारत में जनगणना। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे ये टॉपिक्स है जो मैं अभी आप लोगों का करवा रहा हूं। ठीक है, तो अब चलिए दोस्तों, हम आज अपने टॉपिक में बात करेंगे कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। देखिए दोस्तों, देश आजाद हुआ जब हमारा, तो हमारा देश की बहुत बुरी कंडीशन थी। जैसे कि आपको पता है, अंग्रेजों ने राज किया हुआ था पूरे भारत पर, तो अर्थव्यवस्था सारी की सारी हमारी डगमगाई हुई थी। तो दोस्तों हुआ क्या, जैसे ही हमारा देश हुआ तो सबसे पहले बात उठी कि अब भारत को एक विकास की तरफ या विकास की राह में कैसे चलाया जाए। तो दोस्तों इसके लिए हमारे भारत में एक योजना आयोग बनाया गया, यानी हमारी सरकार द्वारा सबसे पहले एक योजना आयोग बनाया गया। वो योजना आयोग क्या करेगा दोस्तों, भारत के लिए यानी भारत सरकार के लिए योजनाएं बनाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग क्या करते हो, अपना क्या करते हो दोस्तों, एक प्लान करते हो। हर एक साल आप क्या करते हो, प्लान करते हो कि भाई नेक्स्ट ईयर मेरे को बंगला खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, अगले साल मेरे को एसी लाना है, कूलर लाना है, या फ्रीज लेके आना है, या कुछ भी समथिंग आप लोग क्या करते हो दोस्तों, प्लानिंग करते हो। उसी प्रकार जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे पास जितने पैसे थे तो उन पैसों से और प्लस में हम लोगों ने दोस्तों एक योजना बनाई कि भाई अब हम लोगों को भारत में सबसे पहले क्या करना चाहिए। दोस्तों जैसे कि आप योजना बनाते हो, सबसे पहले आप अपनी प्रायोरिटी की, यानी जो आप लोगों को प्राथमिकता लगती है कि सबसे पहले मेरा ये तो होना ही होना चाहिए, वो चीज मैं लेके आऊंगा। तो भारत ने भी वही किया दोस्तों। हर 5 साल में उन्होंने एक प्लान बनाना क्या किया, शुरू किया। और उन 5 सालों में सबसे पहले उनको जो अपनी प्राथमिकता लगी, जो जहां पे भी उनको प्रायोरिटी लगी कि भाई हाँ मेरे को सबसे पहले ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, और उन्होंने करना क्या किया, स्टार्ट किया। तो दोस्तों एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूं, जैसा कि देखो 1947 में दोस्तों हमारा देश क्या हुआ था, आजाद हुआ था। ठीक है, 1947 में। और दोस्तों आप लोगों को पता है कि 1950 यानी हमारा 26 जनवरी 1950 को तो संविधान लागू हुआ था भाई। ठीक है, पूरी तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। अब दोस्तों क्या हुआ, अब सरकार बन गई, यानी संविधान लागू हो गया, तो अब देश संविधान के अनुसार चलना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। हमारे पास एक सरकार आ चुकी थी। ठीक है, हमारे पास एक गवर्नमेंट थी। अब दोस्तों गवर्नमेंट के सामने सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह था, ये था कि अब देश के विकास को कैसे बढ़ाया जाए। तो देश के विकास को बढ़ाने के लिए उन्होंने दोस्तों सबसे पहले एक आयोग बनाया, और उसी आयोग को हम कहते हैं दोस्तों योजना आयोग। तो योजना आयोग जो था दोस्तों उन्होंने कब बनाया, अगले ही महीने, यानी एक महीना छोड़ के, 26 जनवरी है तो जनवरी के बाद क्या आएगा दोस्तों, फरवरी आएगा, फरवरी के बाद क्या आएगा, मार्च। यानी उन्होंने दोस्तों मार्च 1950 में, ठीक है, मार्च 1950 में क्या बनाया, योजना आयोग का निर्माण किया। समझ आया, मार्च 95 में उन्होंने योजना आयोग का निर्माण किया। अब योजना आयोग दोस्तों हमारा बन गया। योजना आयोग ने क्या किया दोस्तों, सबसे पहले तो एक साल लगा दिया कि भाई पूरी तरह खंगाला पूरे भारत को कि हम लोगों को सबसे पहले क्या करना चाहिए, कहां पे पैसा अलॉट करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने दोस्तों हुआ क्या कि एक साल लगा दिया पूरा का पूरा। तो उन्होंने 1 अप्रैल 1951 को उनके पास योजना आ चुकी थी, यानी उन्होंने 5 साल का योजना बनाया था, 5 ईयर प्लान बनाया था कि हम ना दोस्तों कि क्या करेंगे कि 5 साल का एक प्लान बना लेते हैं और उसी को पूरा करने को हम अपना क्या कर देंगे, जी जान लगा देंगे। जैसे आप लोग क्या करते हो, कोई भी आपके मन में एम होता है, आपको गवर्नमेंट जॉब लेना है, सिलेक्शन आप लोगों को लेना ही लेना है, तो आप लोग दोस्तों क्या करते हैं, उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए रातों जाग के, रात दिन जाग करके आप लोग उसको फुलफिल करने की क्या कर सकते हो, कोशिश करते हो, और लिमिटेड रिसोर्सेज से। तो उसी प्रकार योजना आयोग जब बना 1 अप्रैल यानी मार्च 1950 में बना, हम लोगों ने बताया आप लोगों को, और इन्होंने 1 साल क्या किया, 1 साल तक 5 ईयर प्लान बना दिया। और उस 5 ईयर प्लान को फिर इंप्लीमेंट कब किया, 1 अप्रैल 1951 से लेके दोस्तों उन्होंने 1956 तक, यानी प्रथम 5 ईयर प्लान यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना दोस्तों उन्होंने कब बनाई, अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना उन्होंने कब से स्टार्ट कर दी, 1 अप्रैल 1951 से। देखिए ये जो 5 मिनट का लेक्चर स्टार्टिंग का है हमारा, मैं पूरे चैप्टर का एक बार ओवरऑल आप लोगों को दे रहा हूं। ठीक है, याद करना भी आप लोगों को ईजी हो जाएगा। ठीक है, फिर हम फैक्चुअल क्वेश्चन आगे देखने वाले हैं।
तो दोस्तों मैंने कहा आप लोग में भी समझ गए होंगे, हिस्ट्री भी इतिहास भी देखेंगे, क्या भाई देश आज़ाद होने के बाद ही प्लानिंग कमीशन बनाई गई, क्या इससे पहले प्लान की बात नहीं की गई? तो दोस्तों सब कुछ किया गया था, वो इतिहास हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी मैं सबसे पहले बता दूं, एक व्यक्ति थे हमारे विश्वेश्वरैया, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने एक प्लान बनाया था देश आज़ाद होने से पहले कि भाई हम लोगों को ना एक आर्थिक प्लान बनाना पड़ेगा भारत का, कि आर्थिक की बात होती है दोस्तों पैसों का प्लान, ठीक है। पैसों की प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हम लोगों को भारत किस तरफ लेके जाना है, कैसे हम लोग भारत को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। वो हम इतिहास को आगे पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों वापस यहां पे आइएगा। तो मैंने कहा कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। लागू होते ही देश के सरकार के सामने थी कि देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो उन्होंने एक आयोग बनाया, योजना आयोग। मार्च 1950 में इसका गठन कर दिया। अब योजना आयोग ने 1 साल लगाया, 1 साल प्लान बनाने के लिए 1 साल लगा दिया कि आने वाले 5 सालों का हमारा प्लान क्या होने वाला है। और उन्होंने प्लान बना दिया और उसको इंप्लीमेंट फिर कब किया? अगले ही साल, यानी 1 अप्रैल 1951 से लेके उन्होंने पूरे 5 साल का प्लान बना दिया 1956 तक। यही हमारा प्रथम पंचवर्षीय योजनाएं थी। और इसमें हम डिटेल आगे बढ़ेंगे कि प्रथम में क्या हुआ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्या हुआ। दोस्तों आप लोगों के पेपर लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आप लोगों का क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को आगे बताता हूं। अब सबसे पहले आप लोगों को दोस्तों ध्यान क्या रखना है, देखो योजना आयोग मैंने बताया आप लोगों को। योजना आयोग दोस्तों ध्यान रखना, सबसे पहले तो योजना आयोग जो है एक हमारा, इसका संविधान में कोई जिक्र नहीं था दोस्तों। योजना आयोग का क्वेश्चन आता है क्या संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र किया गया था? तो ध्यान रखना योजना आयोग का संविधान में कोई जिक्र नहीं किया गया दोस्तों। ये कि ये आगे मैं आप लोगों को नोट्स नेक्स्ट स्लाइड में देने वाला हूं, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना आप लोगों को, योजना आयोग ने योजना आयोग का जो वर्णन है वो संविधान में हमारा नहीं किया गया था, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आप लोग ये ध्यान रखना। योजना आयोग कब बना था मैंने बताया आप लोगों को, मार्च 1950 में, ठीक है। प्रथम फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब लेके आए? फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब था दोस्तों हमारा? मैंने कहा कि 1 अप्रैल और 1951 को, 1951 को, क्योंकि 1 साल लगा दिया था उन्होंने और 1956 तक ये हमारा चलता रहा, ठीक है दोस्तों। फिर क्या हुआ, अगले ही साल देखो, अब इन्होंने प्लानिंग बना तो दिया, प्लानिंग को इंप्लीमेंट कर दिया। योजना आयोग ने प्लानिंग को, योजनाओं को लागू कर दिया। अब लागू तो कर दिया, अब दोस्तों उनके ऊपर कोई आदमी भी तो होना चाहिए, क्या इन्होंने सही लागू किया या नहीं किया, कोई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों योजना आयोग के ऊपर कौन बैठा था? एनडीसी बैठा था, जिसको हम कहते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना दोस्तों फिर कब की गई? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? अगले ही साल, यानी 1952 में, ठीक है। ये क्यों की गई थी कि योजना आयोग क्या योजना जो है हमारी क्या सही ढंग से इंप्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही। तो इसी को करने के लिए दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी अगस्त 1952 में। तो ये हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों ध्यान रखना, टोटल हमारी 12 योजनाएं आई हैं। कितनी योजनाएं बनी हैं? 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनी हैं। उनका कालक्रम कैसे है वो आप लोगों को जस्ट जान लेना है, ठीक है। ये स्टार्टिंग में मैं फिर से बता रहा हूँ, मिसलेनियस टाइप बता रहा हूँ, मैं पूरे के पूरे टॉपिक का ओवरऑल दे रहा हूँ आप लोगों को अभी के लिए, ठीक है। फैक्ट जो है हमारे अभी नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों के आने वाले हैं। दोस्तों देखो सबसे पहले तो ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 12 पंचवर्षीय योजनाओं का आप लोगों को प्लान कैसे याद करना है, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों 1951 से लेके 1956 तक हमारी कौन सी योजना थी? पहली, फर्स्ट, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेके 1900 कब तक थी? 56 तक। चलो मैं यहां पे लिख देता हूं फर्स्ट यहां तक। टोटल मैंने कितनी बताई दोस्तों? हमारी 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई है। टोटल कितनी? 12। एक तो आप लोग फर्स्ट ध्यान रखना, एक दोस्तों आप लोग 8वीं ध्यान रखना, 1992 में बनी थी, 1992 से 1997। दोस्तों ये 2 पंचवर्षीय योजनाएं आप लोग याद रखोगे तो सभी पंचवर्षीय योजनाएं आप लोगों को इजीली याद हो जाएगी। आप लोगों से देखो टाइम पूछ लिया जाता है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई थी या कब एंड हुआ था उसका, ठीक है, फर्स्ट कब हुई थी, तो ये आप लोगों से क्वेश्चन कर लिए जाते हैं। तो मैं याद करने का एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूं आप लोगों को।
पहली कब स्टार्ट हुई? 1951। ठीक है, इसी में आप लोग 40-41 साल जोड़ दो, यानी 1992। ये 2 पंचवर्षीय योजनाएं आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। 8वीं के बाद दोस्तों 8वीं 1992 से 97, क्योंकि 5 सालों के लिए बनती थी। फिर नेक्स्ट कब बनेगी दोस्तों? नेक्स्ट 9वीं जो बनी 1997 से 2002 तक, यानी फिर से 5 ऐड कर दो। अगली की बात करूं मैं, ये 9वीं हो गई। 10वीं की बात करूं, फिर 5 जोड़ दोगे आप, 2007 तक। 11वीं की बात करूं दोस्तों 2007 में, फिर से आप लोग 2012 तक। 12वीं 2012 से स्टार्ट हुई और 2017 तक यानी चली थी, लेकिन आपको पता है 2015 तक ही चली। फिर हमारा नीति आयोग आ गया था, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। मैं पहले आप लोगों को याद करने का एक ट्रिक बता रहा हूं, सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या कहा? पहली का साल याद रखना है और 8वीं का। ठीक है, 8वीं से बाद क्या है? हर 5-5 साल आप लोग बढ़ाते रहो। ठीक है, आप लोगों को हर एक का साल याद हो जाएगा कि कौन सी कब स्टार्ट हुई और कब हमारी शुरू हुई थी। और पहली का याद रखना दोस्तों। ठीक है, फर्स्ट का याद रखा आप लोगों ने। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे पहली का आप लोगों को याद हो गया, पहली कब स्टार्ट हुई थी दोस्तों? हमारी 1951 से लेके 1956 तक। दोस्तों दूसरी की बात करूं मैं, फिर 5 साल ऐड करो, कितना हो गया? 1961। तीसरी का फिर से 5 साल ऐड करो, कब तक दोस्तों? 51, 56, 56, 61, 61 से 1966। ठीक है, ध्यान रखना, पहली भी 5 साल चली, दूसरी भी 5 साल चली, तीसरी भी 5 साल चली। लेकिन दोस्तों अब क्या हुआ? तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद ना 3 साल का रेस्ट आ गया। देखो 1 2 3 पंचवर्षीय योजनाएं चली गई। इसके बाद क्या आ गया दोस्तों? 3 साल का रेस्ट। ये मैं याद करवाने के लिए बोल रहा हूं, 3 साल का रेस्ट, जिसको हम योजना अवकाश बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं कि योजना क्या? हॉलीडे हो गया, प्लान हॉलीडे। ठीक है, योजना अवकाश कितने साल का था दोस्तों? 3 साल का। कब से लेके कब तक? 1966 से लेके 1969 तक क्या था हमारा? अवकाश। फिर जो चौथी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई वो 1969 से लेके फिर से 4 साल ऐड करो, 5 साल, 1970 दोस्तों 1974 तक हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना चली। अगर फिर मैं 5वीं की बात करूं तो दोस्तों 5वीं का ध्यान रखना, 5वीं जो थी हमारी केवल और केवल 4 साल ही चल पाई। यहां पे जहां जहां मैं आप लोगों को बता रहा हूं, यहां पे आप लोग गौर करते चलो दोस्तों। ठीक है, देखो मैंने क्या कहा? पहली 3 चली 5-5 साल, फिर 3 साल का क्या हो गया? रेस्ट, क्योंकि 1 2 3 5 साल चली, 3 साल का रेस्ट। फिर 2 चली, फिर 2 साल का रेस्ट। फिर कितने साल का रेस्ट दोस्तों? 2 साल का। ध्यान रखना कितने साल का बोला मैंने? 2 साल का। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूं एक बार। कितने साल का रेस्ट चला? 2 साल का। तो फिर से 2 साल का क्या हो गया? ये 3 साल का रेस्ट था, यहां पे 2 साल का क्या हो गया? रेस्ट, क्योंकि 2 पंचवर्षीय योजनाएं चली तो 2 साल का रेस्ट, 3 चली थी तो 3 साल का रेस्ट, 2 चली तो 2 साल का रेस्ट हो गया। तो कब से कब तक? 78, यानी 1978 से लेके 1980 तक हमारा क्या रहा? रेस्ट। अब इसको हम क्या बोलते हैं? फिर से इसको दोस्तों ध्यान रखना, इसको हम कहते हैं रोलिंग प्लान। क्या कहते हैं? रोलिंग प्लान। ठीक है, ध्यान रखना जिसको मैं कह रहा हूं आप लोगों को, ये एज इट इज आप लोगों को आने वाला है। ठीक है, फिर देखो दोस्तों 6वीं की बात करूं मैं तो 2 साल का रेस्ट हो गया, फिर से 2 चली दोस्तों, 80 से 85, 5 साल का चली। 7वीं फिर से 5 साल चलेगी तो 90 तक 2 चली, फिर से 2 साल का रेस्ट दे दो दोस्तों। कितने साल का रेस्ट? 2 साल का। 2 साल का रेस्ट दिया, ये फिर से दोस्तों हमारा क्या हो गया? योजना अवकाश हो गया। योजना अवकाश। ये अवकाश क्यों आया? क्योंकि बहुत ज्यादा बदलाव हो गए थे इस टाइम पीरियड में और आर्थिक संकट भी ज्यादा हो गया था पूरे विश्व में, वो हम आगे बात करेंगे। ठीक है, 8वीं कब से स्टार्ट हुई? 1992 से। देखो ना 1990 से लेके और 1992 तक क्या था दोस्तों? रेस्ट था। फिर 1992 से स्टार्ट हुई और फिर कब तक चली? 1997 तक। 9वीं कब तक चली? 1997 से लेके 2002 तक। 10वीं कब से चली? 2002 से लेके 2007 तक। नेक्स्ट कब तक चली? 2012। ठीक है, 10, 11 और 12वीं 2012 से लेके 2015 तक चली। ठीक है, तो दोस्तों ये इस प्रकार आप लोग इन सालों को क्या कर सकते हो? याद रख सकते हो, सभी ईयर्स को। हम लोगों ने कैसे याद किया? एक बार मैं फिर से रिकॉल करवाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए सबसे पहले स्टार्ट कब से हुई? 1951 से। मैंने कहा पहली याद रखो
और कौन सी याद रखो, 8वीं याद रखो। पहली और कौन सी दोस्तों, 8वीं। इसका साल याद रखो, बस आप लोगों को कुछ याद नहीं रखना, 1951 और 1952। ये अगर 2 साल आप लोग याद कर लेते हैं तो इजीली सब कुछ आप लोगों को याद हो जाएगा। कैसे याद होगा, अब देखिए 1951 से 5 साल ऐड करो, कितना आ गया, 56। फिर से 5 साल ऐड करो, 61। फिर से 5 साल ऐड करो, 1966। यानी पहली 3 तो दोस्तों 5-5 साल बढ़िया तरिया चले, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 3 साल का रेस्ट देना पड़ गया। कितने साल का, 3 चली थी ना, तो 3 साल का रेस्ट। फिर कितनी चली, 2 चली तो 2 साल का रेस्ट। फिर 2 चली तो 2 साल का रेस्ट। आप लोगों से पूछा जाता है रोलिंग प्लान कब से लेके कब तक था, ये साल भी पूछे जाते हैं आप लोगों से, इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, फिर से बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 3 साल का रेस्ट था, तो 66 से लेके 69 तक हुआ। फिर 69 से लेके 74 तक 5 साल चली दोस्तों। ये कितने साल चली, 5। लेकिन 5वीं फिर से अगेन इंपॉर्टेंट है, 5वीं जो थी दोस्तों वो सिर्फ 4 साल ही चला, क्योंकि सरकार पलट गई थी। तो दूसरी सरकार, जो नई सरकार आई, तो वो अपना एक अलग से प्लान लेके आई, उसी को तो क्या कहा गया था, रोलिंग प्लान। तो फिर क्या हुआ, 2 साल बाद दोस्तों इनकी सरकार गिर गई, फिर उन्होंने खत्म कर दिया, अगली सरकार ने इस रोलिंग प्लान को खत्म कर दिया, अपनी 5 साल की एक नई योजना ले आई। तो इसलिए ये दोस्तों हुआ था। तो बस आप लोगों को याद रखने के लिए 3 साल चली, 3 साल का रेस्ट, 2 साल चली, 2 साल का रेस्ट, फिर 2 साल चली, 2 साल का रेस्ट। ये तो आप लोगों को रेस्ट पता चल गया। लेकिन 5वीं में कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे जो 5वीं चली थी वो सिर्फ 4 साल चली थी। ठीक है, 74 से लेके 78 तक। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उलट पुलट बता दिया है आप लोगों को कि क्या हो गया था, राजनीति में उलट पुलट हो गया था। मैंने तो सही बताया है, राजनीति में उलट पुलट हो गया था। ठीक है, अब चलिए दोस्तों, अब ये जो हमने पढ़ा, अब ये हम लोगों को इन्हीं का नोट्स कैसे बनाना है या नोट्स कैसे लिखोगे आप लोग, चलिए हम अपना नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जितना अब तक हमने पढ़ा है उसको एक बार लिखित में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मैंने योजना आयोग, यहाँ पे लिखा हुआ राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी। अब देखिए जितना हमने पढ़ा था वो एक बार ध्यान से देखिए। हमने कहा था कि 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का क्या हुआ दोस्तों, गठन हुआ। यानी योजना आयोग कब बना था, हमने कहा था कि जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था उसके 1 महीने बाद ही हमारा, यानी मार्च 1950 में हमारा योजना आयोग एक बनाया गया। और दोस्तों फिर हमने कहा था दोस्तों, ध्यान जो योजना आयोग है, जो उसका हेड होता है उसको क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री ही उसके क्या होंगे, हेड होंगे। ये ध्यान रखना, ठीक है। भारत का प्रधानमंत्री इसके क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, किसके, योजना आयोग के। और दोस्तों यह एक गवर्नमेंट की ना एडवाइजरी बॉडी थी, यह एक सलाहकारी निकाय था जिसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। ये हमने पढ़ा था, किसका संविधान में जिक्र थोड़ी ना था। ये तो जो भी गवर्नमेंट होती थी वो प्लानिंग, वो एक योजना आयोग बनाती थी। तो ये योजना किसके लिए उत्तरदायी है दोस्तों, ये योजना आयोग किसके लिए उत्तरदायी होता था, ये सरकार के ऊपर होता था। सरकार जब चाहे इसको हटा दे, कोई भी सरकार जब चाहे इसको ले आए। तो इसलिए ये संविधान के, अगर इसका उल्लेख संविधान में होता तो क्या कोई सरकार ऐसा कर सकती थी, नहीं दोस्तों। इसलिए ध्यान रखना, अगर कोई संवैधानिक बॉडी होती है, संवैधानिक निकाय होती है, तो उसको कोई भी सरकार ऐसे नहीं हटा सकती। लेकिन जो गैर संवैधानिक निकाय होता है, यानी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है, उसको कोई भी सरकार क्या कर सकती है, हटा सकती है। तो ये भी एक योजना आयोग और एनडीसी, ये दोनों के दोनों जो बॉडी थी सरकार के ऊपर था, इनको हटाए तो हटा दे, रखे तो रखे। इसलिए दोनों गैर संवैधानिक निकाय थे, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज थी। ठीक है। और योजना आयोग ने सबसे पहले अपनी 5 वर्षीय योजनाएं कब लेके आई थी, तो हमने बात की थी 1 अप्रैल 1951 को। ठीक है, तो हमने योजना आयोग का काम पढ़ लिया। इनका काम क्या था दोस्तों, योजना बनाना, सरकार के लिए 5 साल की एक योजना बनाना कि हमको इन 5 सालों में क्या करना है। ठीक है, फिर दोस्तों इन्हीं योजना के ऊपर कोई व्यक्ति तो होना चाहिए था ना, कोई बॉडी होना चाहिए था कि ये जो काम हो रहे हैं, जो हमने 5 साल का प्लान बनाया है और ये जो लोग कर रहे हैं इसको, तो ये क्या सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इनके ऊपर कौन बैठा था, एनडीसी। इसलिए तो बनाया था ना, इनका उद्देश्य यही था। तो एनडीसी की स्थापना अगले साल कर दी थी 1952, 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना हुई। इसलिए इसको सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी जाती है दोस्तों। सुपर कैबिनेट यानी उनके निगरानी रखना, किस पे, वहां पे योजना आयोग पे। देखो इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों, नेशनल विकास परिषद एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का एक तो योजना का अंतिम रूप से अनुमोदन करना, यानी यही साइन करते थे, हाँ भाई ये 5 साल की योजना है, चलो इन्होंने साइन कर दिया एनडीसी ने, अब वो फुल फाइनल हो गई। दूसरा इनका काम क्या था, योजना आयोग ने जो 5 वर्षीय योजना बनाई, जो भी प्लानिंग की हो वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं, ये देखना भी किसका काम है दोस्तों,
किसका, एनडीसी का। और फिर से हमने कहा इसका भी संविधान में कहीं उल्लेख नहीं था, क्योंकि ये तो 52 में बनी। संविधान कब बना था आपको पता ही है, संविधान कब बना था। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा योजना आयोग और एनडीसी। अब हम पढ़ेंगे अपना एक एक करके हमारी वो सभी पंचवर्षीय योजनाओं को, और वहीं से आप लोगों का पेपर में भी आने वाला है। चलिए देखते हैं एक एक करके। तो दोस्तों ये है हमारी एक एक पंचवर्षीय योजनाएं। अब हम इनको पढ़ लेते हैं। मैंने बताया कि टोटल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं हुई है हमारी अब तक, 12। ठीक है, तो उन 12 की अब हम डिटेल स्टडी करते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ और उनका टाइम पीरियड क्या था। टाइम पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से हर एक पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं। इनको ईजी है, कैसे याद करना है अभी एक ट्रिक के माध्यम से चलिए करते हैं। देखिए दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना अगर मैंने बताया था आप लोगों को कि 51 से लेकर 56 तक चली। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, हर एक पंचवर्षीय योजना 5-5 साल चली थी, लेकिन पांचवी एक ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो केवल कितने साल चली, 4 साल। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोगों को, मैं बता चुका हूं। पहली पंचवर्षीय योजना यानी योजना अवधि, यहाँ पे मॉडल लिखा हुआ है, यानी वो कौन व्यक्ति थे जिन्होंने ये मॉडल बनाया, 5 सालों का ये प्लानिंग बनाई थी। ठीक है, यहाँ पे लक्ष्य है कि कितना विकास का लक्ष्य रखा गया था, हमने कितना अचीव किया। यहाँ पे पर्पज क्या था, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य हमने किस पे ध्यान दिया था, और यहाँ पे क्या क्या काम हुए। तो दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड आपको पता चल गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने तैयार की थी पहली पंचवर्षीय योजना, तो हेराल्ड डोमर एक व्यक्ति थे, इन्होंने बनाई थी। ठीक है, लक्ष्य 2.5 रखा था। दोस्तों ये आंकड़े इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप लोगों को याद नहीं रखने, लेकिन ये जरूर याद रखना है कि कौन सी सफल हुई कौन सी असफल हुई। तो दोस्तों देखो, लक्ष्य था हमने 2.1 रखा था, हुआ कितना, 3.6, तो काफी हद तक ये हमारी सफल ही रही। ठीक है, मुख्य उद्देश्य किस पे था, एग्रीकल्चर पे, यानी हम लोगों को हमने अपना कृषि पे विकास पे क्या दिया दोस्तों, कृषि के विकास पर ध्यान दिया। तो कृषि के विकास पे ध्यान दिया या सामुदायिक विकास, यानी उत्पादन धन आय का समान वितरण, यानी सबका विकास होना चाहिए, मेन हमारा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट था। ठीक है, तो एग्रीकल्चर पे था, तो हमने एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम किए होंगे। हमने एक के बाद एक बहुत सारे डैम बना दिए दोस्तों, भाखड़ा नांगल डैम है, हीराकुंड डैम है, दामोदर नदी पर बहुत सारे डैम बनाए। तो ये हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही बनाए थे। आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन किया जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना में कौन सा काम हुआ था, तो बहुत सारे डैम बने थे। सिंपल है यार, याद रखो, पहली पंचवर्षीय योजना थी वो हमारा एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी, दूसरी थी वो हमारा इंडस्ट्री पे बेस्ड थी, तीसरी जो थी हमारी दोनों पे बेस्ड थी, एग्रीकल्चर पे भी इंडस्ट्री पे भी। तो ये तो आपको उद्देश्य तो तीनों का याद हो गया। ठीक है, और लक्ष्य ये आप लोगों को याद नहीं रखना, बस सफल और असफल याद रखना। दूसरी भी दोस्तों देखो, काफी हद तक हमारी सफल ही रही थी, जितना हमने लक्ष्य रखा था लगभग उतना हम प्राप्त कर चुके थे, इतना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन तीसरी का अगर लक्ष्य देखें तो ये तो बहुत ही असफल रही दोस्तों। क्या रीजन थे वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरा मैंने बताया कि 56 से लेके 61 तक चली, और दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसने बनाई थी, पीसी महालोनोबिस ने बनाई थी। ये नाम आप लोगों को जरूर ध्यान रखना है। आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन किया जाता है कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना वो किस मॉडल पर आधारित थी, तो पीसी महालोनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, काफी हद तक सफल रही। हमने बताया इंडस्ट्री पे बेस्ड थी, तो इंडस्ट्री पे बेस्ड थी तो बहुत सारे इस्पात संयंत्र बने, बहुत सारे स्टील प्लांट बने दोस्तों। भिलाई स्टील प्लांट था, राउरकेला उड़ीसा में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, यानी ये हमारे बहुत सारे स्टील प्लांट बने थे। ठीक है, अगेन मैं बता देता हूं, ये आंकड़े ध्यान रखना जरूरी नहीं है आप लोगों के लिए। उद्देश्य ध्यान रखना है कि पहली का क्या उद्देश्य था, क्या पर्पस था, एग्रीकल्चर, दूसरी का इंडस्ट्री, तीसरी का दोनों, एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्री, क्या क्या काम हुए ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब तीसरी पे आओ, 5 साल चली, ये भी 5 साल चली, ये भी 5 साल चली। ठीक है, तो 3 चली, 3 के बाद 3 साल का क्या आ गया था, गैप आ गया था। ठीक है, बताया था ना मैंने आप लोगों को। ठीक है, ये किस मॉडल पे आधारित है आप लोगों को याद नहीं रखना। देखो मैं जो आंकड़ा यहाँ पे लिख रहा हूँ वही आंकड़ा आप लोगों को याद रखना है, बेतुका मैं आप लोगों को कुछ याद नहीं करवाने वाला। ठीक है, ये हमारा जरूरी नहीं था तो चलो छोड़ दिया हमने। ये दोस्तों हमारी असफल रही थी। आप लोगों से पूछा जाएगा तीसरी हमारी सफल रही या असफल। देखो ना दोस्तों, आप लोगों को भी पता चल रहा है बिल्कुल असफल रही। और असफल के पीछे कारण क्या थे दोस्तों, 1962 में भारत चीन युद्ध, बहुत सारे कारण थे। 1965 में फिर से भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया, और 1966 में भारत में सूखा पड़ गया। बहुत सारे रीजन हो गए दोस्तों। हमारी ये जो पंचवर्षीय योजना जो तीसरी बनाई थी, ये हमारे बिल्कुल ही क्या हो गई, असफल हो गई थी। ठीक है, और फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि 1966 तक चली, तो 66 के बाद 3 चलने के बाद
क्या हुई दोस्तों, हमारी 3 चलने के बाद 1966 से लेके 1969 तक क्या था हमारा, योजना अवकाश था। ये जरूर ध्यान रखना आप लोगों को, कितना क्या चला था, योजना अवकाश 3 साल। और उन 3 सालों में हमारा दोस्तों मेन फोकस यानी एक एक साल का आप लोग कह सकते हो योजना अवकाश या वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। यानी हमने 5 साल की योजना छोड़ के हर एक साल चलाने स्टार्ट कर दिया कि 1966 से लेके 67 तक 1 साल की, 67 से 68 1 साल की, 68 से 69 फिर से 1 साल की। इस प्रकार हमने वार्षिक योजनाएं चलाना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। और कितने साल तक चलाई वार्षिक योजनाएं, 3 साल तक। तो इनमें हमने क्या किया, इनमें दोस्तों हमने हरित क्रांति पे ध्यान दिया था। हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन यहाँ का मेन वर्क था कि योजना जो अवकाश था या वार्षिक योजना में हमारा मेन काम क्या हुआ था, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट योजनाओं की बात करते हैं। दोस्तों ये है हमारी चौथी और 5वीं पंचवर्षीय योजना। इससे पहले हमने 3 पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ी। देखिए दोस्तों, पहली 3 पंचवर्षीय योजना में योजना अध्यक्ष कौन थे, अगर आप लोगों से पूछा जाए योजना आयोग के अध्यक्ष, तो तीनों में जो प्रधानमंत्री होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, योजना आयोग के अध्यक्ष। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि किसी भी पंचवर्षीय योजना में हमारे अध्यक्ष कौन थे योजना आयोग के, तो पहले तीनों में जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, नेक्स्ट चौथी और 5वीं में हमारी इंदिरा गांधी जी क्या थी, योजना आयोग की हेड थी, क्योंकि वही प्रधानमंत्री थी। ठीक है, ध्यान रखना ये पॉइंट आप लोग। और पहली 2 दोस्तों क्या रही थी, सफल रही थी, और तीसरी चौथी क्या हो गई, असफल हो गई। तीसरी तो बिल्कुल पूरी तरह सफल हो गई, और चौथी भी दोस्तों हमारी देखो यहाँ पे असफल ही रही थी। ठीक है, ये आंकड़े मैं फिर से बता रहा हूँ, आप लोगों को याद नहीं रखने, बस सिंपल सफल और असफल का आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए तीसरी जो हमने बताया 3 चली तो 3 साल का रेस्ट। अब 3 साल के रेस्ट के बाद चौथी फिर से 69 से कब तक चली दोस्तों, 74 तक। यहाँ पे 74 आएगा दोस्तों, क्योंकि कब तक चली थी, 5 साल चली थी, तो 69 से लेके 1974 तक चली। ठीक है, मॉडल यानी किसने बनाया था, तो DR गॉडगिल मॉडल था। ठीक है दोस्तों, हमने बात की इनके मुख्य उद्देश्य है। अब चौथी जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी उसका पर्पस क्या था, पहली का पर्पस हमने पढ़ा एग्रीकल्चर, दूसरी का इंडस्ट्री, तीसरी का एग्रीकल्चर भी इंडस्ट्री भी। अब चौथी जो थी दोस्तों, अब वो थी हमारा कि भाई हम लोगों को ना खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद भूखमरी हो गई थी, सूखा पड़ गया था, खाने के लाले पड़ गए थे दोस्तों। ठीक है, खाना बिल्कुल नहीं था, तो हम लोगों ने कहा कि हम लोगों को स्वावलंबन यानी आत्मनिर्भरता की प्राप्ति एक स्थिरता के साथ समृद्धि, यानी हम लोगों को दोस्तों ग्रोथ भी करना पड़ेगा और खाद्यान्न के मामलों में आत्मनिर्भर भी होना पड़ेगा। क्योंकि हम ना दूसरे देशों से खाना मंगवाते थे दोस्तों, अपने देश में आयात करवाते थे, लेकिन आज वही है हमारा देश, अन्य देशों को हम लोग क्या करते हैं, भोजन भेजते हैं, निर्यात करते हैं। तो बहुत ही तरक्की हो गई है दोस्तों। ठीक है, और देखो यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखना दोस्तों, इसी पंचवर्षीय योजना में यानी जब से हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन हरित क्रांति अपनाई थी 1966 में, 1966 में, उसके बाद दोस्तों ये जो हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना थी, इसमें इस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। यानी बहुत ही ज्यादा एग्रीकल्चर में हमारा क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, हाइक हुआ। तो आज तक हमारा हर साल में इतना इंक्रीमेंट नहीं होता जितना हमारा चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना। और दोस्तों इसके काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या काम हुए चौथी पंचवर्षीय योजना में। देखिए 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, यानी 14 हमारे प्राइवेट बैंक थे, प्राइवेट बैंक को इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया, क्योंकि चौथी पंचवर्षीय योजना में मैंने कहा ना चौथी और 5वीं में इंदिरा गांधी जी थी, तो इंदिरा गांधी जी ने ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया, 1969 में। प्राइवेट बैंकों को मर्ज कर दिया और उनको गवर्नमेंट के अधीन ले आई। ठीक है, तो 14 बैंकों को मिला दिया। और इसी समय दोस्तों 1969 में ही 1969 ही आएगा यहाँ पे 1969। ठीक है, देखिए 1969 में स्टार्ट हुई थी और इसरो की स्थापना भी कब हुई थी, इसी टाइम पीरियड में हुई थी। ठीक है, तो ये थी हमारे दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजनाएं। देखो अगर आप लिंकअप के साथ जोड़ते हुए चलोगे ना, बिल्कुल आसान है, आप लोगों को कुछ इतना ज्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, आंकड़े नहीं है, थोड़े से ही तो है। ठीक है, अब हम आते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना। मैंने आप लोगों को बताया था कि 5वीं पंचवर्षीय योजना इकलौती ऐसी योजना थी जो हमारी 4 साल चली, तो 74 से लेके कब तक चली, 78 तक। तो यह योजना समय से पहले क्या हो गई थी दोस्तों, समाप्त हो गई थी। तो 4
4 साल किसने हैंडल की थी? ये इंदिरा गांधी जी की सरकार ने चलाई थी। लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार क्या हो गई दोस्तों? तख्ता पलट हो गई और जनता पार्टी, मोरारजी देसाई वाली जनता पार्टी आ गई दोस्तों। ठीक है, कौन सी? जनता पार्टी हमारी आ गई थी। तो जनता पार्टी ने आते ही क्या किया? इस प्लान को खत्म करके अपना एक नया प्लान ले आए। और अपना कौन सा प्लान ले आए? रोलिंग प्लान। इसको क्या कहा जाता है? 5 साल का उन्होंने रोलिंग प्लान बनाया दोस्तों, रोलिंग प्लान। अब ये जो रोलिंग प्लान था ये किसने बनाया था? तो दोस्तों एक व्यक्ति थे मिर्डल, गुन्नार मिर्डल, जिसका पूरा नाम गुन्नार मिर्डल कहते हैं दोस्तों। गुन्नार मिर्डल ने ना पिछड़े देशों के लिए एक प्लान बनाया था कि भाई जो भी पिछड़े देश है ना उनको ग्रोथ कैसे करनी चाहिए, कैसे डेवलपमेंट करना चाहिए। तो उसी मॉडल को ही जनता पार्टी ने क्या किया था? अपनाया था। तो इसलिए इसी को हम क्या कहते हैं? रोलिंग प्लान कहते हैं। तो दोस्तों ये तो रोलिंग प्लान दोस्तों कितने साल चला? 2 ही साल चला, क्योंकि ये देखो 1978 में चलाया था और तो 1983 तक चलना था, 1983 तक। लेकिन क्या हुआ? 80 के बाद 1980 में इन्हीं की सरकार फिर से गिर गई, जनता पार्टी की सरकार गिर गई और वापस एक नई सरकार आ गई। तो इनके मॉडल को फिर उन्होंने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। तो इसलिए योजना अवकाश भी कह सकते हैं 1978 से लेके 80 तक 2 साल का योजना अवकाश रहा। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी, सबसे पहले तो देखो ऑलमोस्ट हमारी सफल ही रही थी। जितना टारगेट रखा था वही उतनी हमारी क्या थी? उपलब्धि थी। दोस्तों ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है फैक्ट। अभी तक जितने भी हमने पढ़े, देखो अभी तक काम तो सभी के इंपॉर्टेंट थे। क्या क्या हुआ था? ठीक है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना में? आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ठीक है, 5वीं का ध्यान रखना कि गरीबी हटाओ का नारा, बार बार पेपर में पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में आया था, दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। और गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी हटाओ, दोस्तों अभी तक हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे, इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, आत्मनिर्भर की बात कर रहे थे, लेकिन अभी तक गरीबी और बेरोजगारी की बात तो हुई नहीं दोस्तों, रोजगार की बात है। तो वो सर्वप्रथम कब बात की गई? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। तो गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर क्या दिया गया? बल। हम लोगों को सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा। और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट अगेन फिर से एक और पॉइंट है कि इसी टाइम पीरियड में एक 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया गया, यानी एक 20 हमारे 20 प्लान बनाए कि इन प्लान पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोगों को इसको टीपीपी प्रोग्राम भी कहा जाता है, 1975 में चलाया गया था। जैसे कि दोस्तों हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? जो दोस्तों काम करते हैं ना तो उनको हम अनाज देंगे। क्या देंगे? अनाज। तो इसलिए काम के बदले अनाज, यानी इसी प्रोग्राम का ये हमारा था मामला था। राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, यानी ये आप लोगों को ज्यादा याद नहीं रखने, बस आप लोगों को सिंपल याद रखना है कि 20 सूत्री कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था? तो 5वीं में। गरीबी हटाओ का नारा 5वीं में। गरीबी और बेरोजगारी पर यानी सर्वप्रथम ध्यान दोस्तों 5वीं में दिया गया था। ठीक है, 5वीं कितने साल चली? 4 साल। दोस्तों ये 5वीं पंचवर्षीय योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे इसमें हमारा उथल पुथल हो गया था। ठीक है, 2 साल का अवकाश भी चला था। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं अपनी 6ठी पंचवर्षीय योजना की। अब दोस्तों देखो ये है हमारी 6वीं, 7वीं और 8वीं पंचवर्षीय योजना। दोस्तों 6ठी पंचवर्षीय योजना अभी हमने बात की 2 साल का गैप था, तो 80 से 85 और 85 से 90 2 पंचवर्षीय योजना चली। फिर हमारा 2 साल का क्या हो गया? वार्षिक परियोजनाएं चली थी। ठीक है, तो 5 साल चली, ये भी 5 साल चली। दोस्तों ये भी तकरीबन सफल ही थी और ये भी हमारी क्या थी? सफल थी। ठीक है, मुख्य उद्देश्य दोस्तों इनका भी क्या था? 5वीं का भी गरीबी हटाओ का नारा था, तो 6वीं और आगे कर दिया कि भाई गरीबी निवारण और आधुनिकीकरण, यानी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। और गरीबी निवारण से संबंधित योजनाएं देखो 5वीं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 6वीं इंपॉर्टेंट हमारी इतनी ज्यादा नहीं थी। ठीक है, 7वीं अगेन देखो दोस्तों 85 से 90 मॉडल किसका? फिर से दोस्तों ध्यान रखना जॉन डब्ल्यू मिलर ने ये प्लान तैयार किया था और ये हमारी सफल रही थी। दोस्तों अब की बार क्या किया? अब की बार रोजगार, शिक्षा, जन स्वास्थ्य यानी सभी पहलुओं पर, विकास के पहलुओं पर बल दिया गया। ठीक है, यानी मनुष्य के ना केवल गरीबी पर यानी बेरोजगारी पर यानी रोजगार पर भी, उनके शिक्षा पर भी, उनकी हेल्थ पर भी क्या दिया गया? बल दिया गया। तो इसी प्रकार भोजन, काम और उत्पादन का नारा दोस्तों कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? 7वीं, कि भोजन भी चाहिए,
काम भी चाहिए और प्रोडक्शन भी हमारा होना चाहिए। और इसी टाइम में सबसे पहले गरीबी की माप की गई थी लकड़वाला समिति ने, यानी कौन हमारे देश में गरीब होगा, कितनी इनकम से नीचे वाला गरीब होगा, तो गरीबी की माप सबसे पहले किस समिति ने की थी? लकड़वाला समिति ने। ठीक है, और भी बहुत सारी कमेटी बनी गई थी, तेंदुलकर समिति थी, वो आप लोगों को इतना ज्यादा याद नहीं रखना, तो सिंपल आप लोग ध्यान रखना, 7वीं पे थोड़ा सा फोकस यहाँ पे रख सकते हैं आप लोग। ठीक है दोस्तों, ठीक है, फिर क्या हुआ? 7वीं के बाद 2 साल का रेस्ट आ गया। यहाँ भी दोस्तों इंदिरा गांधी जी ही हमारी क्या थी? प्राइम मिनिस्टर या योजना आयोग के अध्यक्ष। तो 7वीं में कौन आ गए थे दोस्तों? 7वीं में हमारे राजीव गांधी जी आ गए थे। आपको पता है ना 84 में इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी, तो 84 से 89 तक कौन रहे थे? 7वीं में राजीव गांधी जी रहे थे। और 8वीं में पीवी नरसिम्हा राव जी हमारे योजना आयोग के अध्यक्ष थे। तो ये आप लोगों को साथ साथ लिखते जाना है। ये भी दोस्तों हमारी क्या थी? सफल रही थी। इसमें रोजगार को और बढ़ाने की मांग की गई, रोजगार वृद्धि। इसके ये काम दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो 92 से लेकर 97 तक चल रही थी। 92 में कहा था कि भाई ये जो दशक, ये सेंचुरी खत्म होते होते हम लोगों को क्या करना है? शताब्दी के अंत तक मानव शक्ति का पूर्ण प्रयोग करना है दोस्तों। हमारे देश में हम लोगों को पूरा ह्यूमन रिसोर्स क्या करना है? यूटिलाइज करना है अपने देश के ग्रोथ के लिए। दूसरा एलपीजी रिफॉर्म्स, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण किस परियोजना में हमारा लागू हो गए थे या चलाए या आए? एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन आए दोस्तों हमारे 8वीं पंचवर्षीय योजना में ही। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एलपीजी रिफॉर्म्स आप लोगों को पता है, उदारीकरण का मतलब होता है लाइसेंस वगैरह की छूट देना। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है सरकारी कामकाज में अब निजी लोगों को भी उनको भी हस्तक्षेप करवा देना, यानी उनको भी शेयर दे देना। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है अपनी अर्थव्यवस्थाओं को दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। तो ये हमने रिफॉर्म्स दोस्तों 1991 में लेके आए थे, तो 1992 से हमने लागू कर दिया। प्रधानमंत्री रोजगार योजना भी हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना में चलाई गई। समझ आया दोस्तों? ये इतना खास नहीं था। 7वीं ध्यान रखना और 8वीं का ये पॉइंट ध्यान रखना और ये वाला पॉइंट। ठीक है, चलिए हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं हम अपनी नेक्स्ट परियोजनाओं की, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। तो मैंने बताया था 5 साल टाइम पीरियड, तो आप लोगों को याद हो जाएगा 8वीं के बाद। ठीक है, तो मॉडल भी आप लोगों को किसी का भी याद नहीं रखना दोस्तों। लक्ष्य और उपलब्धि भी, ये आंकड़े आप लोगों को याद नहीं रखने, मैंने पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को। सिंपल ध्यान रखना, ये सारी की सारी असफल ही रही थी दोस्तों। ठीक है, इससे पहले यानी 8वीं तो सफल रही थी, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं तो हटी गई थी, सारी की सारी असफल रही। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पे क्या हुआ भाई, ये जो असफल रही, किस कारण असफल रही? क्योंकि इंटरनेशनल मंदी थी, अंतरराष्ट्रीय मंदी के कारण हमारी जो 9वीं परियोजना थी वो क्या रही थी? असफल। और इसमें इतना ज्यादा कुछ याद करने को है नहीं दोस्तों। ठीक है, और 10वीं का आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? टाइम पीरियड ध्यान रखना है दोस्तों, इनका टाइम पीरियड जरूर, क्योंकि टाइम पीरियड किसी का भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। ठीक है, और योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो मनमोहन सिंह यहाँ पे हमारे क्या थे? प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, कहां पे? 11वीं पंचवर्षीय योजना में। भाई 10 वर्षों के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना का इंपॉर्टेंट बात क्या है? एक तो इन्होंने कहा था गरीबी और बेरोजगारी को बिल्कुल ही हम क्या करेंगे? समाप्त करेंगे। और अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना इनका क्या था? मेन उद्देश्य था कि अगले 2 साल में इनकम को हम दोगुना क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। ठीक है, यह है हमारी दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना। लक्ष्य रखा गया 9%, अचीव हुआ 7.9%। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान क्या रखना दोस्तों, 11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई थी दोस्तों। अब तक हमारी 7.9% वृद्धि किसी भी साल नहीं हुई थी, जितना हाइक हमारा इन 5 सालों में हुआ था। तो सबसे ज्यादा वृद्धि हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना में देखी गई थी, जो थी 7.9% की। हालांकि असफल बेशक रही, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें क्या हुआ था? हमारे देश में ग्रोथ हुई थी। ठीक है, इन्होंने लक्ष्य रखा था रैपिड समावेशी विकास। इस समावेशी का विकास से सबको साथ लेके चलना, सबका साथ में विकास करना। और क्या क्या इसमें हमारा वर्क किया गया? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना चलाएगी, राजीव आवास योजना है, आम आदमी बीमा योजना। इतना ज्यादा कुछ खास है नहीं, ये आप लोगों को याद नहीं रखना। थोड़ा सा मैंने आप लोगों को ओवरऑल आइडिया दिया। 12वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों मैंने बताया था कि 2012 में स्टार्ट हुई और 2015 तक ही चली। 1 जनवरी 2015 को खत्म कर दिया, किसके द्वारा? जनता पार्टी द्वारा। क्यों? इसकी जगह क्या ले आई? फिर वो नीति आयोग ले आए थे। इसका इंपॉर्टेंट दोस्तों ये पॉइंट ध्यान है, 12वीं पंचवर्षीय योजना जो योजना रखी थी, वैसे इसका जो उद्देश्य था
वो दोस्तों सब हर एक सेक्टर को ऊपर उठाने की इन्होंने बात की थी, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो गांव के स्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात हो, चाहे शहरों के विकास की बात हो, पर्यावरण की बात हो। तो यानी धारणीय विकास दोस्तों, समावेशी विकास, धारणीय समावेशी विकास, यानी सबका विकास एक साथ लेके इन्होंने चलने की क्या की थी, बात की थी। तो दोस्तों ये थी हमारी पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक है, आई थिंक मैं आप लोगों को समझाने में कामयाब रहा हूँगा। अब मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ इसके इतिहास के बारे में कि क्या देश आजादी से पहले यानी हमारा योजना, सबसे पहले वो कौन व्यक्ति थे जिन्होंने योजना की बात कही थी कि हमारे देश में योजना होनी चाहिए। थोड़ा सा इतिहास के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा हिस्ट्री ऑफ इंडियन प्लानिंग, भारतीय नियोजन का इतिहास। मतलब कि योजना, देश आज़ादी से पहले क्या कभी किसी ने ये नहीं कहा कि हम लोगों को भारत की योजना बनानी चाहिए जब हमारा देश पे अंग्रेजों का राज था। तो दोस्तों बहुत सारे व्यक्तियों ने कहा था, तो उन्हीं की हम एक बार बात कर लेते हैं कि भारत का विकास कैसे होना चाहिए। तो सबसे पहले विश्वविद्या योजना 1934 में आई थी। इन्होंने अपनी पुस्तक प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया में एक बहुत ही बड़ा पत्र लिखा था कि भारत में योजना या भारत में ग्रोथ किस प्रकार की जाए। तो दोस्तों ध्यान रखना, भारत में आर्थिक नियोजन की प्रथम रूपरेखा किसने प्रस्तुत की थी, तो इन्हीं व्यक्ति ने की थी 1934 में। इसके बाद दोस्तों फिक्की हमारा एक और है, 1934 में इन्होंने इकोनॉमी प्लान की बात की थी भारत के। बॉम्बे प्लान कब आया, 1944 में आया। दोस्तों देश के 8 बड़े उद्योगपतियों को इकट्ठा किया गया और उनसे पूछा गया कि आपका क्या प्लान है कि भाई देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो वही जाना जाता है बॉम्बे प्लान 1944। वेरी इंपॉर्टेंट है, एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है कि बॉम्बे प्लान कब आया, क्या था ये, भारत का विकास किस प्रकार बढ़ाया जाए, इस प्रकार ये यहाँ पे इकट्ठा किए गए थे भारत के 8 बड़े बड़े उद्योगपति, टाटा, बिरला, जॉन मथाई वगैरह बहुत सारे व्यक्ति यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 1944 में ही गांधीवादी योजना हमारा श्रीमन नारायण अग्रवाल ने प्रस्तुत की। देखिए दोस्तों ये उद्योगपति थे, तो ये हमारा कैपिटलिस्ट प्लान चाहते थे कि पूंजीवादी विकास हो देश में, लेकिन गांधीवादी योजना चाहती थी कि एक समाजवादी योजना हो, सबका समान वितरण हो, इस प्रकार हम लोगों को भारत की ग्रोथ करनी चाहिए। तो ये कौन लेके आए थे, श्रीमन नारायण अग्रवाल। इनके बाद दोस्तों एक प्लानिंग हो रही, एमएन रॉय लेके आए 1945 में जन योजना। 1945 में किन्होंने प्रस्तुत की, एमएन रॉय ने। और इंपॉर्टेंट अगेन सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण ने 1950 में प्रस्तुत की। दोस्तों बहुत ही बड़ा इनका भी डाटा था, बहुत सारे पत्र थे, इन्होंने लिखा था किस प्रकार भारत का विकास किया जाए। तो इस प्रकार बहुत सारे व्यक्तियों ने कहा था कि किस किस प्रकार देश का विकास होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा एक चैप्टर भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का। तो दोस्तों ये था हमारा लेक्चर। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।